मस्त एफ 103 के लाहौर स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नौमान गफ़ार आवान। और डॉक्टर नौमान जो हैं ये फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं, और फिज़ियोथेरेपी जो है वो एक ऐसा फील्ड है कि जिसकी ज़रूरत बढ़ती चली जा रही है। तो आज हमने इस बारे में अवेयरनेस की थोड़ी सी बात करने के लिए अपने साथ मदऊ किया है डॉक्टर नौमान गफ़ार आवान को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र सर। सबसे पहले तो ये बताइए कि बहुत सारे लिसनर्स जो आपको सुन रहे हैं, बहुत सारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, फिजियोथेरेपी है क्या? सर फिजियोथेरेपी एक ऐसा तरीका इलाज है जिसके अंदर बहुत सी बीमारियों को बगैर मेडिसिन के साथ उनका इलाज किया जाता है। यानी कि इसके अंदर जो एक मेजरली कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक्सरसाइज के साथ और डिफरेंट मशीनरी के साथ मुख्तलिफ बीमारियां, जिसके अंदर पट्ठों की बीमारियां, हड्डियों की बीमारियां, इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, ये सारी चीज़ों को एक्सरसाइज के साथ और डिफरेंट मशीनरी के साथ, जिनको हम मोडेलिटीज़ कहते हैं, उनके साथ इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। मैं तो इसको बहुत कायल हूँ और मैं वाकई मानती हूँ, क्योंकि मैंने खुद ये सारा प्रोसीजर से गुजरी हूँ। मतलब इतना इफेक्टिव होता है फिजियोथेरेपी करवाना कि मेडिसिन से निजात हो बिल्कुल जाती ऐसे है मैम। और देखेंगे बहुत से लोग वो लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस उनकी चल रही है, वो ये होता है कि पेन किलर लेने से हमारे जो है ना वो टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। हाँ, उसको टेम्परेरी रिलीफ, जितनी देर तक पेन किलर का असर रहेगा उतनी देर, लेकिन जब तक हम एक्चुअल जो उसकी कॉज है उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो तब तक वो मसला ख़त्म नहीं होगा। और आजकल अगर हम बच्चों की जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं उनके हैवी बैग्स की वजह से बच्चों के अंदर स्पाइन के बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। बच्चों की स्कोलियोसिस यानी कि बैक एक के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते जा रहे हैं। इसी तरह जो ऑफिस वर्कर्स हैं वो लॉन्ग सिटिंग की वजह से उनकी बैक एक स्टार्ट होगी, पोस्चर गलत पे होके बैठे रहते हैं वो, उनकी बॉडी। अगर उनको ये गाइड कर दिया जाए कि हमने अपना पोस्चर किस तरह डेवलप करना है, अपनी कमर को किस तरह सीधा रखना है, किस तरह बैठना है, तो वो बैक एक से बच सकते हैं। और स्टूडेंट बैठते हुए, स्टडी करते हुए भी चेयर पे जिस स्टाइल से बैठते हैं वो पोस्चर्स नहीं सही होता है। पोस्चर करेक्शन बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें फिजियोथेरेपी के अंदर इनको डील किया जाता है। बिल्कुल ठीक। आप ये बताइएगा कि इसमें आप जो काम कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन तक फिजियोथेरेपी की वो अवेयरनेस नहीं है, जैसे कि हमें भी ये पूछना पड़ा कि आखिर ये है क्या। बहुत सारे लोग तो इसको ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स के तौर पे ही ले रहे हैं, जैसे कि अदर जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं। लेकिन अब तो फिजियोथेरेपी को एक्नॉलेजमेंट इस तरह से है कि जैसे आपका जो केई में आपका जो डिपार्टमेंट है और पाकिस्तान भर में, लेकिन लोगों को फिर भी मैंने देखा है कि यंगस्टर्स को जिनका मेडिकल में एडमिशन नहीं हो पाता उनको कुछ दुश्वारियां यहाँ भी होती हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? अब सर ये जिस तरह लोगों को अवेयरनेस ज़्यादा होती चली जा रही है उसी तरह इसका मेरिट भी बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। जब हमारा आज से 5-6 साल पहले एडमिशन हुआ था उस वक्त भी 950 के अराउंड ओपन मेरिट पे एडमिशन केई में क्लोज हो गया था। लेकिन जो लास्ट ईयर एडमिशन हुआ वहाँ पे 1004 पे एडमिशन क्लोज हो गया था। तो ये ओपन मेरिट था। लेकिन इस साल से जो है एमकैट भी इंक्लूड कर दिया गया, तो 45% एमकैट, 45% एफएससी और 10% मैट्रिक के मार्क्स को इंक्लूड किया जाएगा। तो ये कि अवेयरनेस के साथ साथ लोगों को पता चल रहा है, तो बहुत से स्टूडेंट्स इस तरफ भी आ रहे हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम्स आ रही है, मस्कुलर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा लोगों को आ रही है। अक्सर खवातीन ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हुई भी होती हैं, मसल्स प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो ये डॉक्टर्स बहुत अहम हो गया। अब मैम इसके अंदर अवेयरनेस के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के अंदर आर्टिकल लिखता रहता हूँ। 20 अक्टूबर को दुनिया भर के अंदर वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे सेलिब्रेट किया गया था, तो उसके ऊपर मैंने आर्टिकल लिखा। इसी तरह लास्ट मंडे को इनके 29 अक्टूबर को वर्ल्ड स्ट्रोक डे सेलिब्रेट किया गया। क्योंकि जो फालज के मरीज हैं उनको फिजियोथेरेपी की कितनी ज़रूरत है। सही तो अब फालज के बाद जो लोग बेड बाउंड हो जाते हैं या उनको अगर प्रॉपरली उनका शुरू से ही फिजियोथेरेपी शुरू करवा दी जाए तो वो दोबारा उनकी रिहेबिलिटेशन कंप्लीट हो जाती है, वो अपनी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग नॉर्मली वो परफॉर्म कर सकते हैं। डॉक्टर नौमान, आप चंद एक ऐसी टिप्स हमें ज़रूर दीजिए जो कि इस वक्त जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो लोग अपने घर पे रहते हुए अपनी मौजूदा जो कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं उनको बढ़ने से, उनकी प्रोग्रेशन को थोड़ा स्लो कर सकें या रोक सकें या फिर मैनेज कर सकें। बिल्कुल सर। अब इसमें सर सबसे पहली बात है कि प्रॉब्लम किस तरह का है। नेक का प्रॉब्लम है, बैक का प्रॉब्लम है, नी जॉइंट का प्रॉब्लम है, मेजर जॉइंट्स हिप जॉइंट का प्रॉब्लम है या मस्कुलर प्रॉब्लम है। तो इन सब के हवाले से डिफरेंट कुछ सिंपल से मेथड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मस्कुलर है तो मस्कुलर के लिए लोग घर के अंदर अपने उस जगह पे हीटिंग मोडेलिटीज अप्लाई कर सकते हैं। हीट अप्लाई करने का आसान सा तरीका यह है कि किसी बर्तन के अंदर पानी गर्म करें, उसके अंदर टॉवल डिप कर लें, वो गर्म हो जाएगा, उसको निकाल के अपने उस जॉइंट के ऊपर रैप कर लें। तो जब वो मॉइस्ट हीट उनको मिलेगी उस जगह पे तो उनकी पेन वहाँ से
रिमूव हो जाएगी, उनको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। ठीक, जितना एक एनसेड्स ने यानी कि पेन किलर ने इफेक्ट करना है, उससे ज्यादा डीप हीट और मॉइस्ट डीप हीट ये इसका इफेक्ट है। अच्छा। तो एक तो ये पेन को रिलीफ करने के लिए सिंपलेस्ट वे है कि वो घर के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। सेकंड नंबर पे अगर मस्कुलर प्रॉब्लम है तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइज हैं वो परफॉर्म कर लें। नेक के मसल्स ज्यादा स्टिफ हो जाते हैं, तो स्टिफनेस को खत्म करने के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज उनको कहा जाता है। अब उसके अंदर सिंपली अगर हम गाइड करेंगे एफएम के थ्रू, तो अपनी जितनी नेक की हरकत है, जितनी मोशन है, वो चारों तरफ आगे पीछे साइडों पे वो अपनी नेक को मूवमेंट में रखें। अच्छा, ठीक। मूवमेंट में रखने से उनकी जो है स्टिफनेस वो नहीं पैदा होगी। एक ये भी होता है ना कि हाथ आगे रख के तो पूरा प्रेशर आगे की तरफ रख के भी, पीछे भी रख के, साइडों पे भी रख के, ये भी बेसिकली मसल्स को टोन अप करने के लिए। इसी तरह बैक की एक्सरसाइज है, तो बैक के अंदर ज्यादा झुकाव की वजह से उनको मस्कुलर स्ट्रेस मिल रहा है, उसको रिलीफ करने के लिए ये है कि अपने आप को पीछे की तरफ झुकाएं, खड़े होके अपने हिप्स पे हाथ रख लें और अपने आप को पीछे की तरफ बेंड करें। तो जो कंटिन्यूस स्ट्रेस आ रहा है बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग की वजह से, वो बैकवर्ड बेंडिंग होगी तो वो स्ट्रेस उनका रिलीफ हो जाएगा। तो ये बहुत सी खवातीन का इशू है, किचन में खड़े होती हैं, फिर शियाटिका उनको निकलती है, ये बहुत ज्यादा मेजर है। मैम ये है कि फुट रेस्ट उनको यूज करना चाहिए। कि अगर वो लॉन्ग स्टैंडिंग किसी भी पर्सन की है, खवातीन के अलावा भी जो खड़े होके अक्सर लोग काम कर रहे हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, यस मैम, तो उनको चाहिए कि वो अपने पास फुट रेस्ट रखें। कंटिन्यूस लॉन्ग स्टैंडिंग दोनों पाँव के ऊपर नहीं करें। एक पाँव जो है वो फुट रेस्ट के ऊपर रख लें, एक पाँव नीचे, और उसको अल्टरनेट करते रहें। इससे उनका जो स्ट्रेस है वो मिनिमाइज हो जाएगा। और नी जॉइंट के ऊपर चूंकि हमारे पूरे बॉडी का वेट आ रहा है, तो जैसे जैसे ये अल्टरनेट करेंगे तो स्ट्रेस ट्रांसफर होने के अंदर वो उनको उतनी ज़्यादा पेन नहीं होगी और मस्कुलर स्टिफनेस नहीं होगी। अक्सर खवातीन का होता है कि बाजुओं में ऐसे गुठलियां सी फील होती है उनको काम करने से, मेल्स को भी होती होंगी, तो वो पेन्स की वो बन जाती है बाइसेप में। हाँ, वो बेसिकली फैट टिश्यूज हैं, तो फैट डेपोजिशन हो जाती है उसकी। तो उसका फिजियोथेरेपी में बहुत उसमें ये है कि पेन को हमने मैनेज करना है जितने भी है, तो इसके अंदर डिफरेंट मोडेलिटीज हैं। टेंस यूज किया जाता है, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेटर, उससे इनकी पेन रिमूव हो जाती है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड है, थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड, वो मशीन छोटी सी होती है, उसके साथ करते हैं। तो वो थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। हीटिंग मोडेलिटीज, हॉट पैक अप्लाई किया जाता है जितनी भी इस तरह की पेन है उसको मैनेज करने के लिए, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इन सारी चीजों। कितनी आपने मुफीद बातचीत, मेरा ख्याल है कि इस थोड़े से वक्त को आपने इतना कीमती बना दिया डॉक्टर नौमान गफार अवान, कि मेरा ख्याल है कि हमारी इस गुफ्तगू को जितने लोगों ने सुना होगा, सीखने के मरहले पर अगर वो स्टूडेंट हैं और इस फील्ड के में आना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी इसमें गाइडलाइंस थी, और ख़वातीन के लिए भी, और उन तमाम लोगों के लिए जो कि मसल्स के या बैक के किसी प्रॉब्लम से या नेक के प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और वो किस तरह इसको मैनेज कर सकते हैं। बड़ी ही मुफीद और इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू आपकी। थैंक यू वेरी मच सर, और आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि मैं आपके प्लेटफॉर्म से लोगों को ये अवेयरनेस पहुँचा सकूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौमान।